यह कहानी हरियाणा के मेवात नूह जिले के जमालगढ़ गांव में रहने वाले खान परिवार की है। आंगन की जमीन फटी और सूखी हुई है। तेज धूप और लू के झोंके चल रहे हैं। अमीना पानी की बाल्टी लिए पसीने से तरबतर आंगन में आती है। अमीना का छोटा बेटा इमरान रो रहा है। उसकी सास रजीना दरवाजे पर खड़ी उसे शांत करने की कोशिश कर रही है। अम्मी, पानी की कमी ने सबको परेशान कर दिया है। कुएं और तालाब सब सूख गए हैं। मजबूरी में टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है। बेटा, पहले कुओं में मीठा पानी झलकता था और खेतों में हरियाली फैली रहती थी। अब तो आंखों के सामने बस दरारें और बंजर जमीन बची है। सही कहते हैं आप। हमारे जमाने में भी गर्मी होती थी, पर आजकल गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। ऊपर से घरों में बिजली भी नहीं आती। गर्मियों में फसलें पानी की कमी और तपती धूप की मार से पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं। जिन तालाबों और कुओं में पहले पानी भरा रहता था, आज वहां सिर्फ गंदगी और सूखी जमीन बची है। अमीना की सबसे बड़ी बेटी जोया बहुत उज्जवल छात्रा है। हाल ही में उसने 10वीं के बोर्ड परीक्षा में जिला टॉप किया है। जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर है, फिर भी पढ़ाई पूरी करने का उसका सपना अटूट है। वह घर के कामों में अपनी अम्मी का हाथ बटाती है और स्कूल भी जाती है। आंगन में 2 भैंसें सुस्त और थकी खड़ी हैं। जोया उन्हें सूखा चारा डाल रही है। तभी अमीना वहां आ जाती है। अम्मी, भैंसों की हालत इन दिनों ठीक नहीं लग रही है मुझे। पहले 7-8 लीटर दूध मिलता था, लेकिन अब मुश्किल से 3 लीटर ही निकलता है। हाँ बेटा, ये गर्म हवाएं जानवरों को भी बीमार कर देती हैं। पहले भैंसें हमारी आमदनी का सहारा थीं, पर अब उनका पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। अम्मी देखो, इसकी आँख लाल हो गई है। इनकी आंखों में फिर से इन्फेक्शन हो गया शायद। पानी कम है, चारा सूखा है, बेचारे जानवर भी क्या करें। बदलते मौसम की वजह से भैंसों की आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है। सूखे चरागाह और तपती धूप ने गांव वालों के लिए पशुपालन को बेहद मुश्किल बना दिया है। अमीना का पति अब्दुल एक ट्रक ड्राइवर है जो महीने में सिर्फ 2-3 दिन ही घर आता है। बाकी समय घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी वो अकेले निभाती है। सुबह का समय अमीना खेतों में काम करने गई है। घर के अंदर रजीना चारपाई पर लेटी है। पास ही अमीना की छोटी बेटी अस्मा अपने भाई के साथ नीचे खेल रही है और जोया घर की सफाई कर रही है। तभी पड़ोसन सलमा हाथ में खाली मटका लिए अंदर आती है। अस्सलाम वालेकुम रजीना अम्मा, अमीना तो खेतों में गई है। क्या मैं जोया को अपने साथ ले जाऊं? थोड़ी दूर से पानी भर लाते हैं। अरे सलमा, अब मुझसे ज्यादा चला नहीं जाता। हाँ, तुम जोया को साथ ले जाओ। कोई बात नहीं अम्मा, मैं हूं ना, हम साथ में पानी ले आएंगे। गांव में पानी की इतनी किल्लत है कि औरतें जोहाड़ या बीहनों से पानी भरकर लाती हैं। यह पानी पीने लायक तो नहीं होता, लेकिन इससे पशुओं और घर के कामकाज किसी तरह चल जाते हैं। रसोई में अमीना और जोया मिलकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हैं। गर्मी के कारण दोनों पसीने से पूरी तरह भीग चुकी हैं। अस्मा वहीं छोटे इमरान के पास बैठी है जो जोर जोर से रो रहा है। अस्मा खुद भी बहुत थकी और कमजोर लग रही है। अम्मी, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ बेटा? बहुत गर्मी लग रही है और इमरान भी कल से बहुत परेशान कर रहा है। ओह, इमरान को फिर बुखार चढ़ गया क्या? हाँ अम्मी, इमरान आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, ठीक से कुछ खाता भी नहीं। अब डॉक्टर के पास ले जाऊंगी तो और खर्चा होगा। पहले ही सिर पर इतना कर्जा है, ऊपर से ये बीमारियां और दिक्कतें हर दिन बढ़ती जा रही हैं।
गर्मी ने खेती बर्बाद कर दी है। घर का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब्दुल, जो महीने में सिर्फ 2 से 3 दिन घर आता है, उसकी कमाई से बस किसी तरह घर का खर्चा चल रहा है। रात का समय, घर में बिजली नहीं है। गर्मी से सब बेहाल आंगन में बैठे हैं। इमरान तेज बुखार और डिहाइड्रेशन से परेशान है। अमीना उसे गोद में झुला रही है। या खुदा, मेरे बच्चों को जल्दी ठीक कर देना। मेरे पास तो दवा के पैसे भी नहीं हैं। हिम्मत रख अमीना, अल्लाह बड़ा है, कोई ना कोई राह जरूर निकालेगा। अरे वो भी क्या दिन थे। खेतों में हरियाली लहराती थी, कुओं का पानी मीठा लगता था जैसे जन्नत हमारे चारों तरफ बसी हो। हाँ, उस वक्त की ठंडी हवाएं, पेड़ों की छांव, बच्चे खेतों में खेलते थे और हमें किसी चीज की कमी नहीं थी। और अब देखो, वही खेत कहर बरसा रहे हैं। ना हरियाली बची, ना चैन। पानी के लिए भी लोग मारामारी करते हैं। सच कहते हो, अब तो चैन की सांस लेना भी भारी लगने लगा है। खान परिवार के लिए बदलते हालात सिर्फ उनकी जमीन और रोजगार ही नहीं छीन रहे, बल्कि उनके बच्चों का भविष्य और जीने की उम्मीद बुझा रहे हैं। दरअसल यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। पूरा गांव इन्हीं मुश्किलों से जूझ रहा है, जहां हर घर हालात से समझौता करने को मजबूर है। लेकिन सवाल यह है, क्या इन हालात से कोई रास्ता निकलेगा?